बस बहुत हुआ अब अत्याचार, बस करो अब मोदी सरकार, चले जाओ। अच्छे दिन आए हैं बीजेपी वालों के, उनके कुछ डीडीसी बन गए, कुछ बीडीसी बन गए, कुछ कारपोरेटर बन गए, उनकी सैलरी लग गई, उनको पेंशनें लग गई। मुलाजिम को देने के लिए पेंशन नहीं है, वहाँ खजाने पे बोझ पड़ता है। लेकिन इनके एमएलए को 5-5 पेंशनें चाहिए, कारपोरेटर की भी चाहिए, उनको डीडीसी की भी चाहिए, बीडीसी की भी चाहिए, एमएलए की भी चाहिए, एमपी की भी चाहिए, और फिर मिनिस्टर बनेंगे उसकी भी पेंशन चाहिए। इनको सब कुछ चाहिए। लेकिन आम जो नागरिक जो देश की सुरक्षा करता है या देश का काम करता है या डिपार्टमेंट को 30-30 साल चलाता है, उसको अगर 10-15 हज़ार पेंशन देनी हो, उसमें इनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये एम्प्लॉयज़ के विरोधी रही है, मुलाजमों के विरोध में रही है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, अपने लिए 70-70, 80-80 साल के प्राण भी कुर्सी पे छोड़ेंगे, वो उनके लिए कोई योजना नहीं है। अनपढ़ के लिए कुर्सी चाहिए, लेकिन 4th क्लास भर्ती करने के लिए बीए ग्रेजुएट चाहिए, बीएससी चाहिए। 28% 4 के हिसाब से अगर आप डेली वेजर 60,000 प्लस 4 उनके फैमिली मेंबर 3 लाख बनते हैं। 3 लाख 28% बढ़ता है जम्मू कश्मीर के टोटल वोटर का। 85 लाख वोट 85,59,771 वोट है हमारे जम्मू कश्मीर का आंकड़ों के साथ। तो 27.86% हमारा डेली वेजर का वोट है। उसके बाद जिस पार्टी को 28% वोट की ज़रूरत होगी, उसको डेली वेजर के साथ खुलकर आना पड़ेगा। दोगली नीति नहीं चलेगी। ना प्रधानमंत्री बनने देंगे ना मुख्यमंत्री बनने देंगे, सीधी टक्कर है। मैंने पहले बता दिया, 0.9% से अगर सत्ता जा सकती है तो ये 28% वोट है। ये खुद इनको तय करना है कि 28% को अपने हक में लाना है या 28% को अपने विपक्ष में खड़ा करना है। और इसके लिए बलि का बकरा अगर मुझे लगता है कि डेली वेजर को बनाना है तो डेली वेजर उसके लिए भी तैयार है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम G20 वालों का विरोध करें, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन का और केंद्र सरकार का विरोध डटकर होगा। और मीटिंग जो होने जा रही है G20 की, उस दौरान हमारे डेली वेजर परिवारों सहित अगर सड़कों पे आते हैं तो उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। क्योंकि हमें सिर्फ इस बात का अफसोस है, केंद्र में जाकर के केंद्र सरकार के मंत्री नारे लगाते हैं जम्मू कश्मीर में विकास धड़ल्ले से हो रहा है, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, लेकिन हम 321 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर रहा, चाहे माइनस में ठंड रही, बरसात का मौसम रहा, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार करते रहे। हमारा विकास नहीं हुआ, हमारा पेंडिंग वेजेस नहीं मिला। किसका विकास हो रहा है, वो कौन लोग हैं? जम्मू कश्मीर में G20 समिट की तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं, वहीं डेली वेजर्स भी तैयार है सरकार को चेतावनी देने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए। रवि हंस जी मेरे साथ है। आगामी समय की क्या रणनीति रहने वाली है और किस तरह से तमाम जिलों से आज डेली वेजर्स आए और उनके मन की बात इन्होंने कैसे सुनी है, इन्हीं से जानते हैं क्या रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मंच तक बात पहुँचेगी। मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। कोशिश कर रहे हैं कि यही वाले सुन लेते तो ठीक था, लेकिन अब हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन चाहता है कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विदेशों को दौरे कर करके जो देश की एक छवि बनाई थी, जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी उस छवि को दागदार करना चाहते हैं। और इसके लिए बलि का बकरा अगर मुझे लगता है कि डेली वेजर को बनाना है तो डेली वेजर उसके लिए भी तैयार है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम G20 वालों का विरोध करें, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन का और केंद्र सरकार का विरोध डटकर होगा। और मीटिंग जो होने जा रही है G20 की, उस दौरान हमारे डेली वेजर परिवारों सहित अगर सड़कों पे आते हैं तो उसके लिए एलजी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। क्योंकि हमें सिर्फ इस बात का अफसोस है, केंद्र में जाकर के केंद्र सरकार के मंत्री नारे लगाते हैं जम्मू कश्मीर में विकास धड़ल्ले से हो रहा है, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, लेकिन हम 321 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर रहा, चाहे माइनस में ठंड रही, बरसात का मौसम रहा, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगातार करते रहे। हमारा विकास नहीं हुआ, हमारा पेंडिंग वेजेस नहीं मिला। किसका विकास हो रहा है, वो कौन लोग हैं और कौन से वासी हैं जिनका ये सरकार विकास कर रही है, कम से कम हमें भी तो उन लोग नज़र आएँ। इसीलिए G20 के दौरान अगर पूरा वर्ल्ड जम्मू कश्मीर का विकास देखता है और विकास की असली तस्वीर देखता है तो उसके लिए या तो केंद्र सरकार जिम्मेदार रहेगी या भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिम्मेदार रहेंगे जिनकी ये जिम्मेदारी थी
केंद्र तक इस चीज़ को लेकर के जाना और केंद्र को सही डायरेक्शन में ये चीज़ें बताना कि जम्मू के असली मुद्दे क्या हैं। लेकिन मुझे लगता है जम्मू वाले जितने भी बीजेपी के नेता थे वो कहीं ना कहीं केंद्र के सामने भी फेल हुए। मंत्री के सामने भी विरोध दर्ज किया, उस समय क्या हुआ था? मैम उसके बाद जहाँ तक मेरे पास इनपुट है तो सर्किट हाउस के अंदर उन्होंने एक डायरेक्शन दी थी कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। लेकिन कौन लोग हैं जो इस मुद्दे को हल करवाना नहीं चाहते या होने नहीं देना चाहते, ये या तो अमित शाह जी इन्वेस्टिगेट करें तो या फिर एलजी साहब इन्वेस्टिगेट करें। तो हमारा एक ही अधिकार है कि यह काम करना और दूसरा अधिकार है अपने काम का जो हक बनता है उसके लिए लड़ना। सुरक्षा का कड़ा पहरा रहने वाले, क्या आप लोग श्रीनगर जाने वाले, क्योंकि श्रीनगर में ही मई के महीने में ये समिट होने वाला है? नहीं मैम, हम श्रीनगर नहीं जाएंगे। हम जो करेंगे जम्मू में करेंगे। खबर श्रीनगर चली जाएगी, खबर उन तक जरूर पहुंचेगी कि ये जम्मू के अंदर क्या हो रहा है। तो कोई ना कोई इस बात का इनिशिएटिव जरूर पूछेगा उनको कि भाई आप तो विकास की बात कर रहे थे कि हमने बहुत विकास किया है, ये जम्मू में सड़कों में न्यूज़ तो आ ही जाएगी। हाँ, एक बात और भी है कि बीजेपी वालों ने चैनल भी तो सारे बड़े बड़े खरीद ही लिए हैं, तो शायद हो भी सकता है कि ना भी पहुंचे। लेकिन का सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं ये विपक्ष का सवाल है, डेली वेजर का नहीं। मैम मैं देखता रहता हूँ, इसलिए आज उनको सवाल विपक्ष के लगते हैं, लेकिन कल वो क्या कहते थे आज वो उनको सवाल विपक्ष के लगते हैं। तो जब विपक्ष सवाल पूछता है, आज अफसोस इस बात का भी है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रहा है इन लोगों के सामने। जो कोई विपक्ष का बड़ा नेता होता है या तो वो डर के मारे बीजेपी ज्वाइन कर लेता है या किसी लालच के मारे, कुर्सी के लालच के मारे बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई 0.9% से हिमाचल की सत्ता चली गई। यहाँ डेली वेजर का अगर एक परिवार के 5 लोग होंगे तो 28% बनते हैं, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जहाँ 10-10 लोग भी एक परिवार में हैं, 15-15 लोग भी हैं। और पक्ष नहीं इस बार डेली वेजर हरा। मैम 28% 4 के हिसाब से अगर आप डेली वेजर 60,000 प्लस 4 उनके फैमिली मेंबर 3 लाख बनते हैं। 3 लाख 28% बढ़ता है जम्मू कश्मीर के टोटल वोटर का। 85 लाख वोट 85,59,771 वोट है हमारे जम्मू कश्मीर का आंकड़ों के साथ। तो 27.86% हमारा डेली वेजर का वोट है। उसके बाद जिस पार्टी को 28% वोट की ज़रूरत होगी उसको डेली वेजर के साथ खुलकर आना पड़ेगा। दोगली नीति नहीं चलेगी। ना प्रधानमंत्री बनने देंगे ना मुख्यमंत्री बनने देंगे, सीधी टक्कर है। मैम मैंने पहले बता दिया 0.9% से अगर सत्ता जा सकती है तो ये 28% वोट है। ये खुद इनको तय करना है कि 28% को अपने हक में लाना है या 28% को अपने विपक्ष में खड़ा करना है। ये फैसला जो है ये बीजेपी की कोर कमेटी को और बीजेपी के संगठन मंत्री जो बहुत सयाने हैं, एज्ड हैं, उनको लेना होगा कि इनके साथ इंसाफ करना है या अपने लिए इनको अपने खिलाफ खड़ा करना है। ये तय इनको करना है। जितनी जल्दी तय करेंगे, जितनी जल्दी फैसला करेंगे, इनके लिए अच्छा रहेगा। 2 नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसके बाद पिछली बार 2019 में क्या हम करेंगे न्याय। कांग्रेस ने कहा न्याय हम करेंगे, इन्होंने कहा न्याय किया तो हम न्याय करेंगे। एक और नारा लेकर आ रहे कि एक बार फिर से मोदी सरकार, तो कैसे देखते हैं? मैम हम तो ये करेंगे कहेंगे बस बहुत हुआ अब अत्याचार, बस करो अब मोदी सरकार, चले जाओ, हमें वही पुरानी सरकारें दे दो। कम से कम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लोगों को पूछते तो थे। आज 321 दिन से यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है कि आपकी मांगे क्या हैं। वो अगर वो सरकारें बेईमान सरकारें, राष्ट्र विरोधी सरकारें होती तो आज 321 दिन धरना नहीं चलता। ये हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ। 300 से प्लस धरने चले, चाहे वो रैबरे खेल का हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो, PM पैकेज का हो। 300 दिन धरने चलने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई और 321 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, ये वहीं रहे जहीं पे पहले अच्छे दिन नहीं आए। बस मैम अच्छे दिन आए हैं बीजेपी वालों के। उनके कुछ DDC बन गए, कुछ BDC बन गए, कुछ कारपोरेटर बन गए, उनकी सैलरी लग गई, उनको पेंशनें लग गई। मुलाजम को देने के लिए पेंशन नहीं है, वहाँ खजाने पे बोझ पड़ता है। लेकिन इनके MLA को 5-5 पेंशनें चाहिए, कारपोरेटर की भी चाहिए, उनको DDC की भी चाहिए, BDC की भी चाहिए, MLA की भी चाहिए, MP की भी चाहिए, और फिर मिनिस्टर बनेंगे उसकी भी पेंशन चाहिए। इनको सब कुछ चाहिए। लेकिन आम जो नागरिक जो देश की सुरक्षा करता है या देश का काम करता है या डिपार्टमेंट को 30-30 साल चलाता है, उसको अगर 10-15 हज़ार पेंशन देनी हो, उसमें इनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये एम्प्लॉयज़ के विरोधी रही है, मुलाजमों के विरोध में रही है। चाहे वो
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो जिसने आते ही सबसे पहले पेंशन बंद की, चाहे वो मोदी सरकार हो जिसने यहाँ तक कि पैरा मिलिट्री स्टाफ का CSD कैंटीन की सुविधा तक ख़त्म कर दी, और फिर ये कहते हैं कि हम देशभक्त। कौन से देशभक्त? जिस आर्मी को हमारे लोग पूछते हैं, जिस मिलिट्री को हमारे लोग अपना गौरव समझते हैं, उस मिलिट्री के अंदर भी 4 साल के लिए भर्ती और अग्निवीर योजना, अपने लिए 70-70, 80-80 साल के प्राण भी कुर्सी पे छोड़ेंगे, वो उनके लिए कोई योजना नहीं है। अनपढ़ के लिए कुर्सी चाहिए, लेकिन 4th क्लास भर्ती करने के लिए ना BA ग्रेजुएट चाहिए, BSc चाहिए। ये कौन से कानून कहाँ पे लागू कर रहे हैं? इसलिए शाइनिंग इंडिया बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन उसकी भी हवा निकली थी। ये अब की बार मोदी सरकार की भी हवा निकलेगी और इसकी शुरुआत जम्मू से ही होगी। सीधी टक्कर डेली वेजेस इस बार देने वाले हैं। ना तो मुख्यमंत्री की दावेदारी करें आप, ना ही प्रधानमंत्री, क्योंकि डेली वेजेस की ताकत से सभी लोग जो है यहाँ पर परिचित है कि डेली वेजेस किस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उस ताकत को वोट की ताकत कहते हैं। आप यूँ हमारे साथ बने रहे, देखते हुए जम्मू से।